चरक 1, पेज नंबर 73। काल महाभूत से हमें स्टार्ट करना है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना क्लास। नहीं, अभी स्टार्ट किया। गुड लीना इवनिंग मैम, मैम। क्या आप हाँ। महाराष्ट्र काउंसिल के एक्यूप्रेशर के एग्जाम दे रहे हैं क्या? नहीं, मैंने कॉल किया, सर ने जो भेजा था ना, तो फिर उसमें मैंने कॉल किया। तो वो 75,000 फीस है। 75,000? हाँ। बाप रे। तो 2 वर्षाची फी 75,000 आहे. आणि ते म्हणजे महाराष्ट्रात तो जो महाराष्ट्रात सगळं महाराष्ट्र लागू. काउन्सिलचा जो नाही, महाराष्ट्र काउन्सिलचा जो सिलेबस दिलाय ना ॲक्युपंक्चरचा, हा. मग तो आपला आपला जो फर्स्ट आणि सेकंड सेमचा सिलेबस आहे ना, हा. सगळा हा. फर्स्ट सेमचा सिलेबस आहे तिथे. पण ॲक्युपंक्चर म्हणून आपल्याला ती हे मिळणार आहे डिग्री. डिग्री मिळणार आहे. हा. पण पण त्यांचं हा. त्यांचं म्हणणं असं आहे की तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्हाला कार्य करायचं आहे, किंवा महाराष्ट्रात समजा एखादा आता 5 ठिकाणी निघालंय ना, महाराष्ट्र, हम्म. नाशिक, आपलं जळगाव, नाशिक आणि अजून 3-4 ठिकाणी आहे. तर तिथे तुम्ही ऍज अ लेक्चरर सुद्धा नाही जाऊ शकत, कारण तुम्ही तिथलेच हे केलेलं पाहिजे, डिग्री घेतलेली अच्छा अच्छा. पाहिजे, महाराष्ट्राचीच घेतलेली पाहिजे. हा हा. ते मी म्हटलं त्यांना की मी तिकडचं केलेलं आहे, तर नाही म्हणे ते नाही चालणार. त्या प्रिन्सिपल हम्म. आहेत जळगावच्या, पळसखेडा, हम्म. त्यांच्याशी बोलले मी आज. आज फोन आला होता. हम्म. अच्छा. आणि 75,000 फीस रुपये फी स्ट्रक्चर जास्त सगळीकडे सारखं आहे. आहे. तर ते हा हा. गव्हर्नमेंटनीच फिक्स केलेलं आहे म्हणे, त्यामुळे फी स्ट्रक्चर सगळ्यांसाठी सारखं राहणार. अच्छा, 2 वर्षाचा आहे आणि तेवढा आणि सिलेबस? 2 वर्षाचा. हा. दोन करायचं असेल तर वर्षाच्या आता ऍडमिशन सुरू आहे. मैम अच्छा. हिंदी में बोलो ना। अरे वो हमें महाराष्ट्र समझ गया। महाराष्ट्र का ये कौन, ये किसका बेटा जी आपका? माइक ऑफ हाँ कर दो, ऑफ कर दो आप. अभी हाँ. महाराष्ट्र काउंसिल का भी शुरू हो गया है ना. 5 महाराष्ट्र में 5 जगह पे ये एक्यूप्रेशर के कॉलेजेस खोल दिए हैं, डिप्लोमा कोर्सेस एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर. का एक्यूपंक्चर? पंक्चर, हाँ. एक्यूपंक्चर है. इसका कोई नोटिस वो मैम इसका एक्यूपंक्चर कोई नोटिफिकेशन है क्या? मैम इसका कोई नोटिफिकेशन हुआ है, कहाँ कहाँ खुलेंगे? दिया है ना, सर ने डाला है ना, वो कम्युनिटी के ग्रुप में है, देखो. अच्छा मैम, सर ने देख डाला लेंगे। हुआ है. तो सोमेश मैम तिवारी सर इसका है ना पुणे के, तो उन्होंने मैम आप डिग्री जा दिया रहे हैं है। फिर, आप जा रहे हैं फिर प्रोफेसर के रूप में, मतलब है ना? नहीं नहीं नहीं, अभी इतना, अभी ये उम्र में इतनी डिग्री लेना अभी तो ठीक नहीं. अभी तो 54 की हो गई हूं मैं. आप सब जो अभी यंग है उन्होंने करना चाहिए. देखते हैं फिर भी. मैम हम्म। तब तक आपका हो ही जाएगा, जब तक आप रिटायर होगे। हाँ. अभी तो रिटायर कहाँ से रिटायर होंगे, घर पे ही तो है. अच्छा नहीं मैम, आप कह रहे थे मैं मतलब टीचिंग जॉब में हूँ, मुझे ऐसा लगा। नहीं 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 नहीं. ममता मैम है टीचिंग में, नहीं हाँ, प्रोफेसर ही तो है ममता ना मैम ममता है, मैम? ममता मैम. हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ। तो मैडम वहाँ पे नौकरी के चांस है क्या जो आप बोल रहे हैं खुलेंगे? गवर्नमेंट में खुल रहे हैं कि प्राइवेट?
गवर्नमेंट का है, प्राइवेट मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से ही खुला हुआ है, 5 तो वो जगह पे है डिप्लोमा होल्डर को कौन महाराष्ट्र में। तो डिप्लोमा होल्डर को कौन रखती है? अभी सिर्फ डिप्लोमा, महाराष्ट्र में ही है। डिप्लोमा अभी तो सर ने जो डाला है वो तो महाराष्ट्र की डाला है सर ने। अभी तेरा फोन। नहीं, मेरा मेरा कहने का एक्चुअली वो मतलब ये ना वो डिप्लोमा प्रोफेसर प्रोफेसर होगी का या ये उसमें। सब सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे। मैडम ये तो संस्थान ऑलरेडी जो हो हमारा चुका है, अधिकार देता है। ऑलरेडी हो चुका है, प्रोफेसर के सिलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। मैम दिल्ली में भी मैम है इंडिया कोई? में कहाँ कहाँ पे है, इंडिया में कहाँ कहाँ पे है ये कॉलेजेस? इंडिया का पता नहीं, महाराष्ट्र का तो पता है सर ने डाला है वो। काय पे डाला है मैडम? मैंने तो महाराष्ट्र देखा ही नहीं, कौन से में डाला है? ये नहीं, कम्युनिटी इंडिया में के पहले। इसमें, कम्युनिटी जो है ना अपनी। अच्छा अच्छा। अभी अभी एक्यूप्रेशर पंक्चर को मान्यता मिली है ना। तो हम्म, महाराष्ट्र काउंसिल का पहले से था, मीन्स कोविड में उन्होंने वो पास किया था बिल महाराष्ट्र में, कोविड के टाइम पे। तो तब से है, लेकिन इंडिया में अभी हुआ है, बाकी जगह पे सारे अभी धीरे धीरे सब जगह पे प्रोसेस होगा उनका सब। दिल्ली में है मैम कोई? दिल्ली में? अभी अभी प्रोसेस होगा मैम, क्योंकि अभी बिल पास हुआ ना। हाँ जी मैम, अभी नोटिफिकेशन देखा मैंने। आप गूगल पे चेक करना, आपके स्टेट्स का ये डाल के एक्यूपंक्चर करके, तो ओके समझ मैम। में आएगा आपको। क्या डालना पड़ेगा? एक्यूपंचर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रिसर्च डालने सेंटर। के लिए वो जरूरी रहेगा रजिस्ट्रेशन वहां पे, और रजिस्ट्रेशन करना है मतलब हमें एडमिशन लेनी पड़ेगी और 75,000 रुपीज भरने पड़ेंगे। अच्छा, सेवेंटी फाइव वहां पे। थाउजेंड फीस है मैं नहीं वो इसका मतलब ये हो दो गया मैम साल किस कि की। चीज की हमारा फीस ये बता रहे हैं? प्रयागराज 75,000 जो किस है चीज की फीस वो है? वेस्ट हो गया। ये मैम डिप्लोमा की है ये? डिप्लोमा, मैम ये डिप्लोमा, डिप्लोमा की? डिप्लोमा। ओके। तो अपन तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना, यहाँ से अपन हाँ क्यों कर लेंगे रहे वहां हैं, से? कर रहे हैं। नहीं ये मैं मैम ये महाराष्ट्र सेवेंटी काउंसिल फाइव का बोल रही हूँ, नहीं, तो महाराष्ट्र इसकी सेवेंटी फाइव वैल्यू तो थाउजेंड रहेगी ना, किसका जहाँ बता अपन रहे हो? अप्लाई करेंगे वहाँ इसकी वैल्यू तो रह जाएगी। रहेगी, रहेगी ना। हाँ, चलिए बढ़िया। नहीं ये तो मैम पूरे सेवेंटी फाइव इंडिया में थाउजेंड होती है, किसका बता क्योंकि रहे ये हो? तो प्रयागराज का तो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। आज इसको मैम 25 साल हो गए बने हुए। मैम ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री से भी पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पता आयुष चल जाएगा। आयुष मंत्रालय में ये भी इन्वॉल्व हुआ है ना, बाकी का यूनानी वगैरह जैसे है ना, मैम आयुर्वेदा यूनानी, वैसे अभी एक्यूपंक्चर सिलेक्ट हुआ है। तो आयुष मंत्रालय के इधर हम लोग थोड़ा इंक्वायरी कर सकते हैं हाँ इस मैम, पे। ये क्योंकि आयुष मंत्रालय भी हेल्थ में ही है, हाँ हाँ, हाँ हाँ तो मैं पता करती हूँ मैम। हाँ, करो ना, पता करो। आपका कोई है क्या वहाँ पे? मैम मैं पहले मैं भी खुद मिनिस्ट्री में थी, तो इसलिए मैं पता अच्छा। कर। हाँ, कीजिए ना, फिर अच्छा, कीजिए। गुड गुड। हम्म ठीक है मैम, मैं पता करती हूँ। हम्म। चलो मैम, चलो काल शुरू चलो करो। काल चलो काल चलो 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 चलो। पेज नंबर हम लोग 74 से। हम लोग अभी प्रोफेसर के कॉल काल में नहीं है। अभी सीखने के सर अभी तो हम सब ढंग से अभी सीखने सब के लिए सपने बात देखने की कर थोड़ी रहे हैं, देर के तो लिए। हम ढंग से सीखे भी नहीं है। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब सही काल जब चीज। सब काल को हम अच्छी तरह से समझ लें। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम काल को अच्छी तरह से जान ले, मान ले। सफलता का और सही प्रमाण काल को ही माना सही गया है। दिशा में जाएं, और हाँ, मैडम सफलता सही का दिशा में प्रमाण जाएं। काल को ही माना जा काल ही सकता है। है। हाँ हाँ। अनुशासन अनुशासन अथवा समय की पाबंदी के रूप में साक्षात अनुभव भी किया जाता है। अगर हम अनुशासन में रहे, समय की पाबंदी लगा ले सभी हमारे कामों में, तो साक्षात इसका अनुभव हम ले सकते हैं। समय का तिरस्कार अथवा परित्याग कर अनियमित दिनचर्या को अपनाने वाले व्यक्ति प्राय गंभीर रोगों की शिकार हो जाते हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हित आयु और अहित आयु अथवा सुख आयु और दुख आयु की अवधारणा भी तो संपूर्ण जीवन काल की ओर ही संकेत करती है, जिसमें यदि जीवन दुखों से भरा है तो इसका तात्पर्य यही है कि जीवन का काल सुख और आनंद से वंचित है।
अंततः आयुर्वेद का भी संदेश यही है कि व्यक्ति को कभी भी समय का अपमान नहीं करना चाहिए। समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है। यह तो लगातार चलते रहने वाला का ही दूसरा नाम है। यदि समय चला गया तो चाहे जितना भी प्रयत्न व्यक्ति कर ले, कार्य ठीक ढंग से संपन्न नहीं हो पाता। दूसरी ओर यदि यही समय पर कोई कार्य किया जाता है तो व्यक्ति को अपेक्षाकृत कम प्रयत्न करने पर भी सफलता प्राप्त होती है तथा ऐसा कार्य व्यक्ति को सदैव जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम होता है। इसलिए हर काम हर समय पर ही करना चाहिए। जितने भी रीना मैम पेज प्रतिभा, नंबर बताएंगे क्या? पेज नंबर 74, ओके मैम। लास्ट पैराग्राफ, ओके। लास्ट लाइन है। विश्व के जितने भी प्रतिभावान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में समय को सदैव दिया है तथा बदले में उन्हें प्रभुत ऐश्वर्य एवं सम्मान प्राप्त हुआ है। वस्तुतः काल ही एक पराभौतिक बल अथवा सूक्ष्म आवेग है जो व्यक्ति की प्रतिभा को आकार प्रदान करता है। काल की वजह से ही व्यक्ति प्रतिभावान बनता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है, बहुत मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद ही उसे प्रतिभा प्राप्त होती है। काल के व्यवधान के कारण दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। अगर काल की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, समयानुसार हमने भोजन नहीं किया, समयानुसार निद्रा नहीं ली, कार्य न करने पर, उसके कारण क्या होता है कि उत्पन्न होने वाले रोग इसी श्रेणी में आते हैं। यदि हम समय पर भोजन न ले तो पाचन ठीक से नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में के ऊतक ठीक से नहीं बन पाएंगे। फॉल्टी टिश्यू ग्रोथ तथा उनके प्रकार के रोगों का क्रमिक रूप से विकास होने लगेगा। अगर हम खाना खाते समय इधर उधर ध्यान देते हैं, ठीक तरह से समय पर खाना नहीं खाते हैं, रात रात को लेट खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं। आजकल के बच्चे तो 12-12 बजे खाना खाते हैं, सवेरे का खाना 4 बजे खाते हैं। कभी भी कुछ भी चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी अपना समय पे, सभी कार्य समय पे होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? रोगों की उत्पत्ति होगी। अगर हम समय पे खाना नहीं खाएंगे तो ब्लड ठीक तरह से नहीं बनेगा। संपूर्ण इसी तरह से निद्रा भी आवश्यक है। यदि हम समय पर नहीं सोते अथवा संपूर्ण निद्रा नहीं लेते हैं तो कालांतर से अनिद्रा रोग से ग्रसित हो सकते हैं। संपूर्ण निद्रा से तात्पर्य विभिन्न आयुर्वर्गों के लिए निर्धारित निद्रा काल की अवधि से है। बाल्यावस्था में प्रतिदिन 10 से 12 घंटे सोने ही चाहिए छोटे बच्चे। उनका निर्धारित समय है 10 से 12 घंटे। उनका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, इसलिए उन्हें सोना चाहिए 10 से 12 घंटे। युवावस्था में 8 घंटे सोना चाहिए। वृद्धावस्था में 6 से 7 घंटे का निद्रा काल संपूर्ण निद्रा के लिए निर्धारित वह अवधि है। इसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, अथवा अन्यथा अनिद्रा रोग से ग्रसित होने पर अनेक अन्य बीमारियों का आगमन अवश्य भावी है। स्पष्ट है कि सभी कर्मज रोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से काल द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। जो कर्मज रोग है, कर्मज रोग क्यों होंगे? कर्म हम एक तरह से हमारा कर्म नहीं होगा, समय समय पर हमने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो कर्मज रोग भी हो जाएंगे ना। पर परोक्ष अपरोक्ष रूप से वो हो ही जाएंगे। पर और अपर काल द्वारा ही निर्धारित होते हैं। जो अत्यधिक दूर होते हैं उन्हें सन्निकट लाने का कार्य काल ही करता है। काल ही मित्रता बढ़ाता है, विषमताओं अथवा गलतफहमियों को
काल ही दूर करता है, काल ही घावों को भरता है, काल ही सबसे समीप और निकटतम को सबसे दूरस्थ बना देता है। स्पष्ट है कि पर और अपर दोनों ही सामान्य रूप से काल की ऊर्जा पर ही आधारित है। मिलना एवं बिछुड़ना दो क्रियाएं हैं। मिलना सुख पूर्वक हो सकता है तथा बिछुड़ना दुख का कारण हो सकता है। आकार के मिलना चाहे वह पिता पुत्र भाई बंधु किसी भी रूप में हो और पुनः अंतिम यात्रा के चरण में पृथक होकर प्रस्थान करना, यह इस जगत की सतत गतिशील प्रक्रिया का एक अंग है। इस प्रक्रिया में शरीर तो यही रह जाता है, पृथक तो केवल आत्मा ही होता है। प्रश्न है कि आत्मा को शरीर से अलग कौन करता है। प्राय लोग कहते हैं कि उसका समय आ गया था, वह चला गया। अर्थात समय आने पर पांच तत्वों से मिलकर बने इस पंच महाभौतिक शरीर से आत्मा अलग हो गई और अपनी क्रियाशीलता के आधार पर पांचों तत्व रूपांतरित होकर पुनः पंच तत्व में विलीन हो गया। अब ये हो गया काल का खेल। सब मनुष्य जन्म लेता है, पंचतत्वों को लेकर जन्म लेता है और यही पंचतत्व छोड़कर वो चला जाता है। या यहाँ आने पर मित्रों के साथ मिलना, मित्रों के साथ दुश्मनी करना, मिलना बिछड़ना, ये सब सब क्रिया जो चलती है ये काल के कालानुरूप ही होती है। शरीर के प्रतिमान स्वरूप आत्मा के रूप में काल ही जीवित रहता है। शरीर तो चला जाता है, शरीर चला जाने के बाद आत्मा के रूप में ही काल ही जीवित रहता है। कितने सारे लोग हैं जो उनकी आत्मा को ही हम जानते हैं, वो तो चले गए, वो तो पंच तत्वों में विलीन हो गए, लेकिन उनके आत्मा के रूप में ही काल उन्हें जीवित रखता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, अंततः काल का बोध ही जीवन चेतना का बोध करता है। सेंस ऑफ टाइमिंग इज द सेंस ऑफ लाइफ। समय का बोध न होने पर काल चेतना के अभाव में व्यक्ति मूर्ता के रूप में जीता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक क्षण के महत्व को न समझ पाने के कारण समय को नष्ट करता है तथा प्रकारांतर से अपनी जीवंतता को क्षति पहुंचाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी पहचान छोड़कर चले गए, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कि इस दुनिया में आए और कुछ नहीं किया, खाली खाते पीते रहे, समय का कुछ सदुपयोग नहीं किया और चले गए। उनको लोग कोई नहीं पहचानता। ये वही पैराग्राफ है कि बहुत सारे लोग आए लेकिन उन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया, समय को नहीं समझा, आए और चले गए, उन्हीं को क्षति पहुंचती है। काल की ऊर्जा के द्वारा ही संस्कार एवं अभ्यास का बोध होता है। यदि बार बार व्यक्ति समय का पालन और अनुसरण करने लग जाए तो वह अभ्यास उसे प्रगति और संपूर्णता की ओर ले जाएगा। इसके ज्ञान से ही व्यक्ति सक्षम और अक्षम सिद्ध होता है। व्यक्ति की क्षमता और कमियां दोनों ही काल द्वारा प्रकट होती है। समय पर प्रतिदिन स्कूल जाना अथवा कार्यशाला पर समय से पहुंचना, इन सब का अभ्यास करते करते समय की आदत पड़ जाती है जो आगे चलकर संस्कार में परिणत हो जाता है। संस्कार व्यक्ति के लिए सदैव प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसे गलतियां एवं बुराइयों से दूर रखते हैं तथा कभी भी झुकने अथवा गिरने नहीं देते। 1:30 बजे की क्लास नित्य रूप से करने वाले, 4:30 बजे की क्लास नित्य रूप से करने वाले परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे, है ना। तो ये सराव अगर हम करते हैं डेली, आदत सी पड़ गई है ना, 1:30 बजे 1 मिनट भी अगर लिंक नहीं आई तो हमें बेचैनी सी होती है, क्योंकि हमें पढ़ने की आदत हो गई है। तो हम एक एक क्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी अच्छी बात है, यही तो है, ये काल को हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं।
संस्कार बन रहा है अपना। काल ही व्यक्ति की पसंद नापसंद को भी निश्चित करता है। यदि कोई बच्चा स्कूल जाना पसंद न करे तो उसे सदैव के लिए स्कूल से हटा नहीं दिया जाता, अपितु चाहे वह जितनी बार परीक्षाओं में असफल हो, स्कूल उसका तभी छूटेगा जब समय आएगा। काल पर पंच भौतिक तत्वों का नियंत्रण भी संभव नहीं है, अपितु काल ही हर चीज का नियंत्रक है। काल का बोझ शरीर रूपी पिंड में भी सतत होता रहता है। तस्मिन तस्मिन काले तम तम अधिकरणम। भोजन करने ग्रहण करने पर यदि पित्ताशय गॉल ब्लैडर ने उसे स्वीकार नहीं किया तो जलन और एवं मितली के लक्षण उत्पन्न होंगे। गृहिणी डियोजिनम तथा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन ने यदि स्वीकार नहीं किया तो विचारों में अस्पष्टता उत्पन्न हो जाएगी। यह जितने ही सूक्ष्मतर पर जाएगा बेचैनी बढ़ती ही जाएगी। दूसरी तरफ यदि यथा समय इनका अनुसरण एवं निकास होता जाए तो व्यक्ति को राहत होगी। सेंस ऑफ रिलीफ, सात्म्य एवं असात्म्य अवस्थाओं की स्थिति का आभास यही से होता है। अनेक महाभूतों का पाचन पथ जीआईटी में संयोग होता है। इसमें कहीं भी अवरोध या रुकावट उत्पन्न होने पर एलर्जी की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अभी काल का इस्तेमाल यहीं पे किया जाता है कि गॉल ब्लैडर हमारा खाना खाने के बाद में वो उसका अंदर जाने का टाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसे ग्रहण करने का टाइम, फिर ग्रहण करने के बाद उसे आगे भेजने का टाइम, ये सब काल ही करता रहता है। ये काल द्वारा ही चलता है। पूरा जीआईटी का सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी सिस्टम्स जो है ये काल के अनुसार ही चल रहे हैं। तो इनमें अगर अवरोध उत्पन्न हो गया तो क्या होता है? अवरोध उत्पन्न हो गया मतलब डिसीज आ गए, रोग आ गया, रोग घटित होने वाला है। अभी यहाँ तक और एक्सप्लेन करना है, करो सर। सर सो गए क्या? नहीं मैम, जाग रहे हैं हम। मुझे लगा सो गए। एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा एक काल हाँ, के चक्कर में टाइम एक्यूपंचर पे चला गया देखते हुए काल को। अच्छा। हाँ, टाइम एक्यूपंचर भी हमारा काल ही है ना। हाँ हाँ, तो वही इसमें एक वही। लाइन लिखा था ना कि कर्मज रोग के लिए काल द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। तो मैं हम्म। सोचा कि पिछले जन्म का भी कोई पाप और पुण्य किया होगा तो उसको थोड़ा मैनेज कर लिया जाए काल से। हाँ अब हाँ, लगता है सर से मिलना पड़ेगा, अग्रवाल सर से, कि बराबर है। कर्मज रोग को कैसे दूर किया जाता है काल से। हम्म। प्रशांत सर, आप जा रहे हैं क्या अभी नवंबर में जो वो हो रहा है वहां पे? नहीं मैम, नहीं। ओके। अभी अपने ग्रुप से कौन जा रहा है? अभी कोई पता नहीं। इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, पूछना पड़ेगा कोई जा रहा है क्या। ममता मैम नहीं जा मुझे रही है। मुझे पड़ेगा भी ममता अटेंड मैम जा करना। रही है ना? हाँ मैं सोच अच्छा, तो रही हूँ, अभी करा नहीं है रिजर्वेशन वो रजिस्ट्रेशन, बट सोच तो ये रही हूँ ऑनलाइन कि भी है मेरा ना, एक शायद ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी है क्या? हाँ, ऑनलाइन भी है है। और ऑफलाइन जाइए, ज्यादा है। अच्छा है। नहीं, मुझे ऑनलाइन नहीं मैडम, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन ही करना है, मैं इसीलिए मैम जाना ऑफलाइन चाहती थी। करो, ऑनलाइन तो क्योंकि अपना मेरा रहिए, होता ही रहता है हाँ वाइंडअप। मेरा एक पीएचडी स्कॉलर भी है ना, वो इसी फील्ड पे कर रहा है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो मैं चाहती हूँ कि वो जाके कुछ प्रेजेंट करे, कुछ सीखे, क्योंकि ऐसे बच्चे पढ़ते ही नहीं है आजकल। अपन पढ़ रहे हाँ। हैं लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। वो मॉडल बनवा रही हूँ मैं इससे मैथमेटिक्स में, बट उसको कोई मजा ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा भैया चल तू मेरे साथ। इसलिए मेरे को हम्म। जाना पड़ेगा, देखती हूँ, अभी पक्का नहीं किया, बट इंस्टीट्यूट से बोलूंगी, इंस्टीट्यूट यदि कुछ रिफंड वगैरह कर दे और कुछ मान जाए, कोऑर्डिनेटर क्योंकि से पूछना करते हैं ना पड़ेगा ये लोग, हम लोग को कि ये पेपर प्रेजेंट लगाना करने चाहिए के लिए। या नहीं लगाना चाहिए। हमें भी पूछना चाहिए किसी से भी ना, इसकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। मैडम मिलना जुलना होता है मेन तो कॉन्फ्रेंस में, सबसे मस्त। हाँ, आप मिलोगे, सबसे। जुड़ोगे, सीखोगे। हाँ, कॉन्फ्रेंस का तो मेन यही है, आपको सीखने मिलेंगी बहुत चीजें, है ना, हम्म। नए नई चीजें, नए, आप बातों बातों में बहुत चीजें पता लग जाएंगी आप। मेन तो यही होता है कॉन्फ्रेंस। देखो क्या प्रशांत हाँ, होता सर, तभी है। तो आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटर लोग भी आए डिसाइडर रहेंगे। है सैटरडे का, तो हाँ क्लास क्या उसी टाइम पे होएगी, कैसे होएगा?
कोई जाए क्या तो हुआ? बताना मेरे को, है ना, फिर बनाते हैं प्लान, यदि कोई इस पर बने तो। चलो कॉल, काल प्र, काल प्र, काल में आते हैं हम लोग। काल पे आ काल जाओ। है, जाड़े का मौसम है तो शीतलहरी लगेगी ही, ठंडी लगेगा ही, इसलिए अपना बोरिया क्या बोलते हैं, कंबल उम्बल लेके आइएगा। हम्म। और शरीर के, हाँ देखो इसमें अच्छा दिया है, काल द्वारा उच्च रक्तचाप और अर्थराइटिस। सब लोग अपने आप जो को म्यूट कर लीजिए। जो अपना उच्च रक्तचाप है ना, देखो इसमें मत दिया है, इसमें तीन ढंग से दिया है कि उच्च उच्च रक्तचाप हाई बीपी कैसे बढ़ता है। पहला एक में है कि अगर ठंडी ज्यादा है तो उसमें अपना ये क्या वेसल्स क्या होंगे, सब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, उसमें सब सिकुड़ जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर फ्लो नहीं बढ़ेगा, तो भी हाई बीपी बढ़ती है। गर्मी में क्या होगा, वेसल्स बड़े हो जाएंगे, और बड़े होने के बाद मतलब फ्लो अब जो आएगा उसको ब्लड का, वो बहुत स्लो लगेगा उसको, क्योंकि अब वेसल्स बड़े हो गए हैं ना, हम्म। तो भी बीपी आ जाएगी। और तब हमें यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट का तब जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। और सेकंड है, एक तीसरा है, वो होता ऑक्सीजन का रेट अगर कम कम हो रहा है तो भी हमारा वायुमंडल में अगर कम हो रहा है तो भी हमारा रक्तचाप बढ़ेगा। अभी देखो तीन मेथड है, अब इन तीनों का उपचार आप कैसे कैसे अलग अलग देना चाहिए ना, हम लोग सिर्फ ब्लू ब्लू कलर करेंगे नहीं तो, कब ब्लू करना है कब ब्लू नहीं करना है ना। देखो गर्मी गर्मी में भी ट्राई करिएगा कोई, क्योंकि हम लोग मोस्टली ब्लू करते हैं। हम्म। नहीं, वो तो अभी कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए होता है ना, बीपी हाँ हाँ, तो हाई या बीपी लो। नहीं अभी रीजन देखो मैम, यहाँ पे तीन रीजन दिया ना, एक हाँ ठंडी में हाँ। अलग रीजन होता है बढ़ने का, एक गर्मी में अलग रीजन है बढ़ने का, और एक तो कहीं आप ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसकी वजह एक अलग है। कहाँ पे दिया है सर, हाई मुझे तो दिख अल्टीट्यूड पे नहीं रहा जाने मेरे। वाले लोग, हाई सेवेंटी अल्टीट्यूड। सेवन पेज पे मैम, 77 पेज पे काल द्वारा उच्च रक्तचाप और अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का उपचार में उच्च आप तो बहुत रक्तचाप का आगे दिया लोग हुआ है। थे। अभी देखो, अभी स्पाइनल कॉर्ड जो है अपना वो काल से रिलेटेड है, तो काल से रिलेटेड स्पाइनल कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड से सारे नर्व्स हैं, सारा नियंत्रण उसी के हाथ में है, इसलिए उसको दे दिया। इसको काल के रूप में, भौतिक रूप में इसको हम लोग काल के रूप में देखते हैं। ब्रेन स्टेम और छठी उंगली काल का उपचार के लिए है। तो बाकी सर्दी गर्मी मौसम ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, भरद्वाज बुक में भी वही चीज है। और ये 6 SPM पे यूटिलाइज कर सकते हैं, 6 HG हॉरिजॉन्टल मीडियन और 6 वर्टिकल मीडियन का यूटिलाइज कर सकते हैं। पैर में कौन सी हुई, कौन से टो पे होगा? वही सिक्स। 6 2 में लेफ्ट लेफ्ट लेग में होगा अपना। सर 6 to 3 होगा और लेग। टाइमिंग से भी कोई भी काम नहीं हो रहा है, खाना पच नहीं रहा टाइम से, ना मोशन टाइम से नहीं हो रहा है, तो ये सब के लिए कि हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। समय पे भूख नहीं लगना ना, और ये सब मेंसेस में, पढ़ाई के लिए भी मन नहीं लग रहा है, इसमें भी आ जाएगा, सही से बेटा पढ़ नहीं रहा है, तो इस सब के लिए यूटिलाइज करेंगे। देखो यहाँ पे तो और लिखा है, तंत्रिका तंत्र के लिए भी इन यांग के अवयव में कार्य करता है, यानी कि एसए और एबी नोड्स, ये भी इसके अंडर में आ गए। वो तो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसके साथ सब लगे हुए हैं, क्योंकि वो तो सेकंड उसमें सेकंड पे चलता है ना। हाँ तो पता है, एक रिसीवर और सेंडर दोनों आप ऊपर नीचे करते रहते हैं अपना। इसको क्या बोलते हैं मैम, गैंगिलॉन। इसको। वो जो नर्वस सिस्टम को पूरा ऊपर से नीचे ले जाता है ना, इंफॉर्मेशन देता है यहाँ से वहाँ। चलिए ठीक है, वो अरविंद से कुछ पढ़ा रहे थे ऐसे एक बार। तो अभी चलो ये हो गया अपना काल का कहानी। अभी हम लोग जाते हैं दिशा में। दिशा, तो इसमें पहली लाइन जो भी है कि शरीर अपना अनंत, देखो हाँ एक अच्छा लाइन है इसमें। इसमें आत्मा को भी, आत्मा जैसे क्या बोलेंगे,
जैसे आत्मा भी अनंत है, बहुत सारी आत्माएं है ना, हम हमारी आत्मा, आपकी आत्मा, ऐसे करके बहुत सारे वर्ल्ड में बात। लेकिन एक शरीर के अंदर, हर बॉडी, हर शरीर के अंदर हर पार्ट में एक उसकी आत्मा है, तो इसलिए वो भी अनंत हो गई। यानी शरीर के हमारे अंदर भी, जैसे सेल्स बोलते हैं ना, मिलियन सेल्स हैं, हर सेल में है। तो हाँ, सारे सेल्स में आत्मा है। इसलिए हम लोग को बोला जाता है ना, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हो या पॉजिटिव थॉट में रहते हो, तो हमारे ये सेल्स सब सुनते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे मतलब, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, उसी को फिर वो डिलीवर करते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो फिर ना, ऐसे भी हंसते रहेंगे ना, तो भी एक होता है ना, अगर आपको किसी ने झूठी तारीफ कर दी तो भी एक हंसी आ जाती है, या फिर एक खुशी मिल ही जाती है, तो क्योंकि वो कान में आवाज गई, अच्छी आवाज गई ना, तो इसलिए मिल गई, क्योंकि सेल्स बाकी सब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया उसको। तो इसलिए अफर्मेशन जरूरी रहता है, कभी भी परिस्थितियां खराब रहें फिर भी अफर्मेशन हमें करते रहना चाहिए, पॉजिटिव। और उसके बाद फिर इसमें दिशा के रूप में अगर देखेंगे, तो देखो अभी इसमें एक अच्छा दिया है कि टोनिफिकेशन सिडेशन भी एक दिशा के रूप में ही कार्य करता है एक्यूपंक्चर में, तो ये भी एक दिशा हो गया। और फिर अपना इसमें चक्रा मैग्नेट का भी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसमें भी विकेंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रलाइज करते हैं फिर डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो वो भी अपना एक टोनिफिकेशन सिडेशन ही हुआ, वो भी दिशा की तरह ही होता है। यानी कि हर चीज को हम लोग एक डायरेक्शन में देने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग दिशा बोलते हैं। और ये हो गया उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन, ये हो गया पराभौतिक। और भौतिक में, जो भौतिक में इसको हम शरीर के रूप में अगर देखेंगे, तो अपना सारे सारे नर्वस सिस्टम ऐसे ही आ जाएगा, पाचन तंत्र, रक्त संचार, जो भी सर्वस नर्वस सिस्टम, जो भी सिस्टम है, सबको एक दिशा ही तो चाहिए, बिना दिशा के वो कैसे चलेंगे, काम करेंगे। इम्पल्सेस, एफरंट एंड इफरंट। हाँ मैम, यही यही हम बोल रहे थे। इम्पल्सेस। पल्सेस से इन लोग करते हैं, एफरेंट एफरेंट का इसमें रोल रहता है हम लोगों का। और और जो भी है, ये भी देखो, अफरेंट डिफरेंट भी अपना दिशा ही है, एक ले जाता है, और एक एफरेंट क्या करता है, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र यानी सेंट्रल से नीचे की ओर, परिधि यानी पेरिफेरल में ले जाता है, सही है ना। हाँ, और एफरंट अफरेंट का, मैसेज फ्लो फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी। इफरंट हाँ बस इफरंट वैसे ही। इफरंट और हाँ, एफरंट पेरिफेरी टू सेंटर। अच्छा, पेरिफेरी टू सेंटर ऐसा, एफरंट, जैसे हाँ। अपना मतलब, प्रिंसिपल है ऑफिस में, तो सारा ये सभी लोग प्रिंसिपल को जा रहे तो अफरेंट है, क्योंकि हम लोग सब लोग प्रिंसिपल को वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेट करेंगे, वहां से ऑर्डर लेंगे ना, ऑर्डर लेते हैं, जब वहां से ऑर्डर आता है तो एफरेंट हो जाता है। ये हो गया हम लोग का। और इसके में अच्छा एग्जाम्पल दिया है अपना, सड़कें, सड़कें देखो कैसे भी रहे सड़कें, अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो हम लोग कहीं नहीं पहुंच पाएंगे ना, कोई भी टारगेट हो आपका, तो डायरेक्शन के लिए भी दिशा बहुत मेन है। और अगर दिशा से गड़बड़ है तो हम लोग, एक जो टाइम 10 मिनट में लगना लगेगा, वो काल यानी बढ़ जाएगा। देखो अभी देखो, दिशा में भी से काल अपना इन्फ्लुएंस हो रहा है, काल भी। और फिर क्या है इसका, और फिर इसमें भी है कि हम लोग कैसे इसको कैरेक्टर में कैसे यूज करते हैं इसका, यानी कि इसमें नशा, एडिक्शन में, तो एडिक्शन में भी इसमें अलग अलग दिया है। एक चारित्रिक पतन है इसमें, ये व्यसन का है, जैसे कि सिगरेट, सीढ़ी बिगरेट का, सिगरेट सॉरी, बीड़ी सिगरेट का है। और उसके बाद तंबाकू खाने की आदत, ये भी है इसमें। तो देखो अभी दिशा सब जो, जैसे अपने आर्यन सर बता रहे थे कि अच्छे काम के लिए दिशा को टोन करिएगा, और अगर हम बुरे काम में चले गए हैं, यानी लत किसी चीज की लग गई है, तो उसको सिगरेट करेंगे तब। तो ये हो गया। और बाकी उससे किससे रिलेटेड है, जैसे सिगरेट है तो वो अपना रिलेटेड हो गया लंग्स से, तो उसको टोन कर रहे हैं। तंबाकू रिलेटेड हो गया स्प्लीन से, इसको फिर टोन करेंगे दूसरे वाले को ना, जैसे कि अभी इसका है तो उसमें हार्ट को टोन कर रहे हैं, चाहे, और ये चाहे ब्लड से रिलेटेड होगा, चाहे या फिर प्रेम का भाव, प्रेम का भाव में हृदय किस सेंस में ले रहा हुआ, या फिर जो भी आत्मा है ना, आत्मा भी हृदय में बसता है, सब कहते हैं, तो वैसा ही समझ लीजिए। और फिर अगर ज्यादा एडिक्शन हो गया, तो इसमें हाइपोथैलेमस,
कामुक में, हाइपोथैलेमस में ट्रीट करेंगे, क्योंकि ब्रेन का वही मेन सबसे बड़ा अपना आकाश है, आकाश। तो यहाँ भी देखो आकाश को टोन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि नॉन रेसिस्टेंस हो जाते हैं ना, हम लोग और चीजों को भी ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही बात पे हम लोग अटके नहीं रहते हैं। अगर कोई कोई एक ही बात पे अटक गया हो ना, हमेशा बार बार दिमाग वहीं पे जा रहा है, तो आप आकाश को टोन करिएगा, तो बहुत सारी बातें आएंगी तब दिमाग में, और ये अच्छा रहता है। जिसकी भी क्रिएटिविटी अगर बढ़ानी हो तो आकाश को टोन करें। और फिर प्रत्येक द्रव्य एक औषधि है, वो तो हम लोग सभी लोग पढ़ चुके हैं, प्रत्येक द्रव्य औषधि है, और जो भी इस औषधि को जितना जानेगा वो महावैद्य बन जाएगा। ठीक है, तो आप सभी, हम सभी महावैद्य बनने वाले हैं। हो सकता है सेकंड सेमेस्टर के पास पास करते ही 2-4 लोगों का सेंटर खुल गया होगा, और बहुत लोग तो ऑलरेडी खुल के आए हैं। मैम सुजोक वाले भी आए हैं बहुत सारे। कहाँ पे? लीना मैम? हाँ 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 अरे नहीं, अपने मतलब ये पढ़ने के लिए TCM और आयुर्वेदिक कैसे हाँ हाँ, पढ़ते हैं। सुजोग वाले भी है, हाँ। कभी कभी लगता है ऐसा जरूरत क्यों पड़ती है इतना सारा पढ़ने की? हाँ, सुजोग से हो जाता है सब काम। हाँ ना, ऐसा मतलब लगता है कि उसमें ही महारत हासिल कर लिया जाए। हम्म। क्योंकि अभी मैं सुजोक का ही बुक पढ़ रहा था आज, पता है ऐसे ही मन में आया कि चलो थोड़ा देखें सुजोक में। तो अभी ऐसे ही है बस। अच्छा, इसमें देखो मैम ये लिखा है, रक्त संचार के माध्यम से 8 सेकंड में पूरे शरीर की परिक्रमा करता है ब्लड। सच में? हार्ट से हम्म। ब्लड हाँ, 0.8 था ना साइकिल तो? वो तो हम जो हार्ट बुक से, में पढ़ते थे। हार्ट में होता है ना, तो सिर्फ। नहीं नहीं, वो भी नहीं, लेकिन जैसे RTM अपना राइट वाला RTM है, वो जब खाली होगा तो तुरंत भरता होगा ना, उसके बाद 8 ही सेकंड में, 0.8 सेकंड में हाँ तभी तो आएगा ब्लड। हाँ हाँ हाँ, इसमें छोड़ता है, 8 आता है, सेकंड लिखा ना, छोड़ता है। जैसे जैसे अपना उस जैसे सूरज का किरण आता है 8 सेकंड में, वो ऐसी हाँ कहानी लिख हाँ दिया है। हाँ, उसी तरह से, उसी तरह से। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कि सच में ऐसा है? नहीं नहीं, सच में ऐसा है। कहाँ पे लिखा मुझे है ये? मतलब बात हजम नहीं हुई, मतलब आपने कौन या फिर सा मैं गलत पेज सोच रहा हूँ। नंबर, क्या, कहाँ से पढ़ रहे हो सर पेज आप? नंबर 81 पे आओ, 81 पे आओ, और नीचे वाला पैरा में आइएगा, और 5वीं लाइन है, देखिए यहाँ पे। 8 सेकंड में शरीर के जीवन धारक यंत्र रक्त द्वारा माध्यम से 8 सेकंड में पूरे शरीर की परिक्रमा इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। यदि यह संख्या कम ज्यादा होती है तो शरीर में संकट में आ जाता है। सर वो पंप होता है ना, वो पंप होता धड़कन। है ना, वो 8 सेकंड में क्या होता है। ये देखो, हम पानी, वेल वेल में पानी जो है छोड़ते हैं, तो बटन ऑन करते ही पानी जाता है ना एकदम से, और बटन ऑफ करते ही पानी बंद हो जाता है। तो वैक्यूम, ये क्या होता है ना, कि ये जाता है और वापस आता है, जाता है और वापस आता है, ये पंप हो रहा है ना। आठ अच्छा, ऐसा सेकंड में होगा नहीं तो। पंप हो रहा है, वो पंप हो रहा है ना। हाँ समझ ब्लड गया, तो है, ऐसा होता होगा जैसे कि हाँ जब ब्लड तो जब है एंट्री ना। होता होगा ना, ब्लड तो मतलब एक ब्लड का वेसल जो है ना वो टच में रहेगा ही उसमें हाँ अपना हाँ ब्लड। लेकिन हाँ, जैसे ही ऑन या ऑफ होता है, जैसे वैसे ऑन ही। के टाइम हम लोग एक पैरामीटर करते होंगे, ऑन के टाइम अभी यहाँ से ब्लड गया, तो ये हाँ, ब्लड वापस RTM तक आने वापस आ, में उसको 8 सेकंड लगते हैं 8 सेकंड में वापिस, वो आराम, 8 सेकंड में वो आ रहा है, और पूरी बॉडी उसी से। से 8 सेकंड में वो जा भी रहा है ना। ये तो हाँ, वो पूरी बाकी बॉडी से बाकी, होते हुए आ रहा हाँ, है। बाकी ऑर्गन्स तो लेकिन काम जो कर रहे धड़कन है, हैं, ब्लड बनाने का वगैरह, वो तो बाकी ऑर्गन्स कर रहे हैं, ब्लड बन गया है, और ये मैम देखो ब्लड ऐसा ऐसे ऐसे आना ऐसे जाना। ऐसे समझिए ना। मैम देखो ऐसे, जैसे ना हाँ अभी ये क्या नाम है, वो धड़कन जो हो रहा है ना, वो हाँ अपना 0.8 सेकेंड है, वो अप डाउन कर रहा है अपने आप ना, हाँ हाँ हाँ, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन। लेकिन लेकिन जो ब्लड अभी समझ लो, अभी अभी मैंने इसमें अभी फ्लो किया, ऑन किया है ना, तो ब्लड अभी हम्म, निकला यहाँ से ना, हाँ ये वाला जो हम्म, ऑक्सीजनेटेड होके हाँ वापिस, जो ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये वाला का जब इसको आने में पूरा 8 सेकंड लगता है, पूरा बॉडी में घूमते हुए वापिस फिर RTM में आने पे। हाँ, उतना ही समझ रहे? लगेगा, जो हाँ। हाँ, जो इस टाइम पे, लेकिन लेकिन जो पंपिंग हो रही है वो हर समय हो रही है, हर समय हो वो रही है, हर कंटिन्यू आठ है। सेकंड